नोबेल प्राइज प्राप्त करना दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन नोबेल प्राइज की ऐसी कैटेगरी भी है जो हमेशा से विवाद का एक कारण बनी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार की, जिसका विवादों से पुराना नाता है। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आना दुनिया के लिए आश्चर्य से कम नहीं है। दरअसल ट्रंप के नाम की बात की शुरुआत होती है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान से। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। नेतन्याहू ने हाल ही में ट्रंप को एक चिट्ठी सौंपी, जिसे उन्होंने नोबेल प्राइज कमेटी को भेजा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप एक के बाद एक कई देशों और क्षेत्रों में शांति कायम करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि ट्रंप लंबे समय से नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा रखते हैं। ट्रंप को नोबेल के लिए प्रस्तावित करने वाले नेतन्याहू अकेले नहीं हैं। जून में पाकिस्तान ने भी घोषणा की थी कि वह ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का दावा था कि भारत के साथ युद्ध विराम कराने में ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप को पाकिस्तान की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए जाने के कुछ ही समय के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के पड़ोसी देश ईरान पर बमबारी शुरू कर दी थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए इन हमलों की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी। नोबेल शांति पुरस्कार को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। 6 श्रेणियों में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक, उद्योगपति और समाज सेवी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार स्थापित किया गया था। शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन नॉर्वे की संसद की नियुक्त की गई 5 मेंबर्स की एक कमेटी करती है। बहरहाल अगर डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार मिलता है तो उन्हें एक कंट्रोवर्शियल विनर के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोबेल शांति पुरस्कार को अक्सर उसकी राजनीतिक प्रकृति के कारण आलोचना झेलनी पड़ी है। इसके विपरीत विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र जैसे अन्य 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार अपेक्षाकृत कम विवादों में रहे हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही विजेताओं की बात करेंगे जिनको शांति के नोबेल पुरस्कार तो मिला, लेकिन उनकी दुनिया भर में बहुत आलोचना हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विवादित लिस्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हैं। सबसे पहला नाम आता है हेनरी किसिंजर का। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। हेनरी किसिंजर को वियतनाम में युद्ध विराम के लिए उत्तर वियतनामी नेता ले डक थो के साथ समझौता करने में अहम भूमिका के लिए पुरस्कार मिला था। हालांकि वहीं दूसरी ओर कंबोडिया में गुप्त रूप से बमबारी कराने और दक्षिण अमेरिका में सैन्य तानाशाहों का समर्थन करने में किसिंजर की भूमिका रही थी। इस कारण से किसिंजर को यह पुरस्कार देने की काफी आलोचना हुई थी। कमेटी के 2 मेंबर ने तो इस विरोध में इस्तीफा दे दिया था और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तंज कसते हुए इसे नोबेल वॉर प्राइज कहा था। इस सूची में अगला नाम आता है आंग सान सूची का। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के लिए आंग सान सूची को 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन 20 साल बाद उन्हें खासकर इस बात के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा कि उन्होंने मुस्लिम रोहिंग्या समुदाय के जनसंहार और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ कभी खुलकर आवाज नहीं उठाई। वहीं यूएनओ ने इस हिंसा को जनसंहार कहा था। कई लोगों ने उनके नोबेल पुरस्कार को वापस लेने की मांग तक कर दी थी। हालांकि नोबेल पुरस्कार के नियमों के अनुसार एक बार दिया गया पुरस्कार वापस नहीं लिया जा सकता। इस लिस्ट में अगला नाम आता है यासिर अराफात का। फलस्तीन के नेता यासिर अराफात को 1994 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उनको यह सम्मान तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री यित्जाक रविन और विदेश मंत्री शिमोन पेरेस के साथ साझा रूप से मिला था। तीनों को यह पुरस्कार ओस्लो शांति समझौते पर काम करने के लिए दिया गया था। इस समझौते को 1990 के दशक में इजराइल फलस्तीन संघर्ष को समाप्त करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश के तौर पर देखा गया था, लेकिन अराफात सशस्त्र संघर्ष और छापामार गतिविधियों में शामिल रहे थे, जिससे इस फैसले को लेकर विवाद हुआ था। इजराइल और अन्य कई देशों में इस निर्णय की काफी आलोचना हुई थी। यहाँ तक कि एक बार फिर नोबेल कमेटी के अंदर भी मतभेद पैदा हो गए थे। कमेटी में शामिल नॉर्वे के राजनेता ने तो इसके विरोध में इस्तीफा तक दे दिया था। अगला नाम आता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। 2009 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला तो यह फैसला दुनिया भर में चौंकाने वाला माना गया। यहाँ तक कि खुद ओबामा भी इस पर हैरान थे। उन्होंने 2020 में अपने संस्मरण में लिखा कि
उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, आखिर किस लिए ये पुरस्कार मिला है। दरअसल उस वक्त उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बने सिर्फ 9 महीने ही हुए थे। आलोचकों ने इसे वक्त से पहले लिया गया फैसला बताया। इतना ही नहीं, नोबेल शांति पुरस्कार के नामांकन की आखिरी तारीख ओबामा के शपथ ग्रहण के महज 12 दिन बाद ही समाप्त हो गई थी। ओबामा के राष्ट्रपति रहते अमेरिका अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में सैन्य संघर्षों में सक्रिय रूप से शामिल रहा। इस कारण बाद में इस फैसले को लेकर बार बार आलोचना होती रही। अगला नाम आता है अबी अहमद का। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। दरअसल इरिट्रिया के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था। लेकिन 1 साल के अंदर ही सवाल उठने लगे कि क्या यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। अबी अहमद ने टिग्रे के उत्तरी इलाके में सेना भेजी थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बड़ी निंदा हुई थी। सेना भेजने के बाद गृह युद्ध छिड़ गया था और लाखों लोगों को भोजन, दवा और बुनियादी सेवाओं से महरूम होना पड़ा था। इसकी वजह से हजारों लोगों की मौत भी हुई थी, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई और नोबेल शांति पुरस्कार पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग गया था। एक तरफ तो नोबेल पीस प्राइज इन विवादों के कारण अपनी प्रासंगिकता लगातार खो रहा है, वहीं महात्मा गांधी को शांति पुरस्कार न मिलना हमेशा से इस पुरस्कार पर प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। शांति की कैटेगरी में महात्मा गांधी को नोबेल न देना इस पुरस्कार कमेटी की सबसे बड़ी चूक मानी जाती है। 20वीं सेंचुरी में अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलनों के प्रतीक रहे महात्मा गांधी को इस पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। जबकि जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिलता है उनमें अधिकतर व्यक्तियों की प्रेरणा महात्मा गांधी होते हैं। यदि इसी तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि देखकर नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता रहा तो आने वाले समय में इस पुरस्कार की वैल्यू नहीं बचेगी। इस तरह के विवादों को देखकर मैं इतना ही कह सकता हूँ, महात्मा गांधी के कार्यों को मान्यता देने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। उनके जीवन से दुनिया का हर एक कोना रोशन है। महात्मा गांधी इन पुरस्कारों से परे हैं।